नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य सार्थक। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगस्त का जो महीना है वो आप सभी जातकों के लिए राशि के अनुसार किस प्रकार का जाने वाला है या किस प्रकार की स्थिति आप लोगों के जीवन में बनने वाली है। चाहे वो स्थिति अच्छी हो या कुछ चैलेंजिंग हो, हम उसको विस्तार से जानने की कोशिश इस वीडियो में जरूर करेंगे। 1 से लेकर 12 राशियों के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो अगस्त का महीना है 2021 की अगर बात करते हैं वर्ष, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए ये है कि 15 अगस्त जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए माना जाता है, हम सभी भारतवासियों के लिए माना जाता है। तो एक तो उसकी शुरुआत। दूसरा चीज क्या है, देखिए अगर देखा जाए रक्षाबंधन एक बहुत ही पवित्र त्योहार है जो हमारे अगर देखा जाए जीवन का सबसे एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी दिन एक कह लीजिए कि एक भाई अपनी बहन से अपने हाथ के ऊपर कलाई के ऊपर राखी बंधवाता है और वो ये सोचता है कि मैंने जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करनी है, उसके जीवन को में कोई भी परेशानियां हो उनको मैंने ठीक करना है, या कह लीजिए कि हर कदम पे अपनी बहन का साथ देना है। और बहन भी अपने भाई की लंबी आयु की भी ईश्वर से प्रार्थना करती है और ईश्वर से वो ये कहती है कि सारी उम्र मेरे भाई का साथ मेरे साथ रहे और मैं ताकि अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकूं। तो ये जो त्योहार है 22 अगस्त को कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो देखिए ये भी एक त्योहार अगस्त के महीने में आ रहा है। अब बात करते हैं भगवान कृष्ण का जन्म यानी कि जन्माष्टमी। 30 अगस्त को जन्माष्टमी का भी एक कह लीजिए विशेष तौर पे शुभ योग बन रहा है और कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए अगर देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उस दिन हुआ था और कह लीजिए तब से ही सभी दुष्टों का पापियों का नाश होना शुरू हो गया था। जैसा कि आप भगवान कृष्ण और कंस की कथा के बारे में भी जानते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी कथाएं भी भगवान कृष्ण के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन विशेष तौर पे हिंदू शास्त्र में ये दिन जो है बहुत ही शुभ माना जाता है और इसमें जीवन में देखिए जैसे भगवान कृष्ण ने कंस का अंत किया उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं या जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण की मूर्ति को घर में स्थापित करते हैं तो सभी दुखों का सभी कष्टों का नाश हो जाता है। और साथ ही साथ देखिए मैं बता रहा था कि अगस्त की शुरुआत तो वैसे ही देखिए कितनी अच्छी चीजों के साथ हो रही है कहीं ना कहीं। तो अब हम शुरुआत करेंगे 1 से लेकर 12 राशियों के बारे में कि कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना उनके लिए। देखिए अगर कन्या राशि के जातकों के लिए देखा जाए अगस्त का महीना लगभग मिला जुला महीना रहने वाला है। मतलब देखिए कुछ चीजें अच्छी तो कुछ चीजें उनके लिए खराब भी होंगी। जैसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं, नौकरी आपको चेंज अगस्त के महीने में नहीं करनी चाहिए, वरना आपको फाइनेंशियल लॉस होंगे या नौकरी हो सकता है आपको मिल ही ना पाए। तो विशेष तौर पे कन्या राशि के जातकों को इस चीज का ध्यान रख के चलना पड़ेगा। खर्चे आपके अत्यधिक रह सकते हैं तो थोड़ा खर्चों पे भी आपको संयम करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सोच समझ के खर्चा करे या सोच समझ के चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करे। ये बात हुई खर्चों के बारे में। व्यापारी वर्ग के लिए अगर देखा जाए देखिए कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव रह सकते हैं। मतलब बड़ी बड़ी डीलिंग में बिजनेस की जो होती है बिना सोचे समझे मत आइएगा। अगर आप बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी डीलिंग करेंगे बिजनेस की अगस्त के महीने में तो आपको भारी नुकसान होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। विशेष तौर पे आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब देखिए जो कंडीशन बन सकती है, जो परिस्थिति बन सकती है वो इस तरीके की बन सकती है कि आपको उसके नेगेटिव पहलू देखने पड़े या कहीं ना कहीं पीड़ा भी उसके कारण उठानी पड़ सकती है। और देखिए बिजनेस चाहे आप सेपरेटली करें या पार्टनरशिप में करें तो कहीं ना कहीं आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी और बाधाओं का आपको सामना विशेष तौर पे करना पड़ेगा। तो इस चीज का विस्तार से आपको ध्यान रखना है। कन्या राशि के जातकों के लिए रिलेशनशिप की शादी तय होने के योग आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष तौर पे 22 अगस्त के बाद आपके योग है तो कहीं ना कहीं शादी आपकी फिक्स हो जाएगी और आपको अपना मनचाहा प्यार भी मिलने के योग बनते हैं। मतलब जिस तरीके के ग्रह बन रहे हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं आपको अपना कोई एक कह लीजिए बहुत लंबे समय से अगर आप सोच के चल रहे थे, किसी को प्रपोज किया था
रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो इस महीने में वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स आपके लिए आ सकता है, और रिस्पॉन्स जो रहेगा वो काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा। या अगर आप अपने लिए रिश्ता सर्च कर रहे हैं, विशेष तौर पे जैसे ऑनलाइन जो मैट्रिमोनियल साइट्स होती है, क्योंकि मरकरी कहीं ना कहीं इंटरनेट के कनेक्शन को रूल करता है, तो इस टाइम में उस डायरेक्शन से रिश्ता होने की संभावनाएं बहुत अत्यधिक बढ़ी हुई है। तो आपको अगर आप उसी ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं, उसी फोकस के ऊपर चलिए, कहीं ना कहीं आपको विशेष तौर पे इसका लाभ मिलेगा और आपको बेनिफिट खुद भी नजर आएंगे। अब ट्रैवलिंग का अगर देखिए ट्रैवलिंग आपकी बन रही है, लेकिन ज्यादा दूर की विदेश यात्रा नहीं लगी, कहीं ना कहीं आसपास का एक कह लीजिए कि आपकी ट्रैवलिंग होगी, वो भी आपके कामकाज को लेकर या फैमिली आउटिंग अगर आप चाहें तो विशेष तौर पे संभव है। संतान प्लान करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल। कन्या राशि के जातक जिस तरीके के योग बन रहे हैं, संतान ईश्वर की कृपा से आपको प्राप्त हो जाएगी। जो जल्दबाजी है आपकी राशि के अकॉर्डिंग, बस आपको वो नहीं करनी चाहिए। आप जल्दबाजी करते क्योंकि मर्केरियंस की आदत होती है कि वो जैसे मान लीजिए किसी के भी कोई बात सुनी, उसके बाद वो उस चीज को करना शुरू कर देते हैं। तो विशेष तौर पे जो दिक्कत है, जो हानि है, वो उसी कारण से हो सकती है। अगर अपने माइंड पे फोकस करके आप चलेंगे, अपने अनुसार आप चलेंगे, तो यकीन मानिए हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, और जो लोग टेक्नोलॉजी की फील्ड में है, मतलब एजुकेशन में या जॉब में है या आईटी रिलेटेड कुछ भी चीजें सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उनके लिए विशेष तौर पे अच्छा समय है। तो वो अपनी प्लानिंग इसी तरीके से करते रहे और आपको कहीं ना कहीं सफलता भी मिलेगी। अब कुछ सामान्य रेमेडीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। अंक 5 और 6 का प्रयोग आपको विशेष तौर पे करना है अगस्त के महीने में। हरे रंग का जितना हो सकता है इस्तेमाल करिए। ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप करिए। माँ दुर्गा की साथ में आपको आराधना भी करनी है। माँ दुर्गा की आराधना करने से आपको विशेष तौर पे लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ अगर देखा जाए, 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करके रखिए, उससे भी आपको विशेष तौर पे लाभ मिलेगा। और जीवन में जो भी कठिनाइयां, जो भी बाधाएं, जो भी उतार चढ़ाव आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं विशेष तौर पे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कन्या राशि के जातकों, समय अच्छा है। अगर ये छोटी छोटी रेमेडीज को भी आप फॉलो कर लेते हैं, तो यकीन मानिए विशेष तौर पे आपको इससे लाभ मिलेगा। और जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म होंगे। लेकिन आपको पूरे विश्वास के साथ ये उपायों को करना पड़ेगा। तो ये जानकारी थी कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने की। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में। तो दर्शकों, अब जाने से पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा कि हमारे एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, या फिर कह लीजिए कि जितने ज्यादा आपके लाइक मिलेंगे, उतना ही मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा, हमारा एस्ट्रो योगी टीम का भी प्रोत्साहन बढ़ेगा। और इसी तरीके से हर महीने की, हर साल की हम आपको वीडियोस देते रहेंगे और आपको आपकी राशि के अनुसार जानकारी देते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ये जो जानकारी थी आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित जानकारी थी। अगर आप चाहते हैं कि कुंडली को विस्तार से दिखाना, तो एस्ट्रो योगी ऐप के माध्यम से आप मुझसे, आचार्य सार्थक से या किसी और अन्य आचार्य से भी संपर्क कर सकते हैं। अब ना केवल आप कॉल के जरिए, आप चैट के जरिए भी, और अब बुकिंग सेशन के जरिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपना स्लॉट बुक करा के मन चाहे दिन पे आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस अच्छी लगी और आपसे जो मैंने एक कह लीजिए प्रार्थना की है, उसको भी आप स्वीकार करेंगे और हमें इसी तरीके से अपना प्यार, अपना स्नेह बांटते जाएंगे। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, आपका जीवन बेहतर हो, आपके जीवन में खुशियां आए, जो भी नेगेटिविटी, जो भी बाधाएं हैं, वो सब आपके जीवन से निकल जाए। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी और वीडियोस पे और टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.